सर ये क्या है? अभी देखो इसी में से स्वैप रेशियो निकलता है। स्वैप रेशियो मतलब क्या? स्वैप कर रहे हैं। ए लिमिटेड अपना शेयर उसको दे रहा है और उसको खरीद ले रहा है। तो ये स्वैपिंग हो गया ना? तो अभी स्वैप रेशियो क्या होता है? देखो, जिस बेसिस पे शेयर्स अलॉट होंगे, ठीक है? क्या बेसिस होगा? देखो सिंपल, मुझे एक बात बताओ, 25,000 शेयर्स आया कैसे? पहले तो 20 लाख डिवाइड बाय 80 ऐसे आया। 20 लाख कैसे आया? तो 1 लाख उसके शेयर्स का वैल्यू, 1 लाख उसके शेयर्स से किसके सामने वाले का, बी लिमिटेड को जिसको खरीदना था उसके 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है? और उसके कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 20 रुपया था, ठीक है? तो ऐसे 20 लाख आया, डिवाइड बाय हमने 80 कर दिया तो आ गया क्या? 25,000 शेयर्स, ठीक है? ये आ गया कंसिडरेशन, 25,000 शेयर्स देना पड़ा। अब मुझे बताओ, ये 20 डिवाइड बाय 80, यही तो तुम्हारा स्वैप रेशियो है, यही तो तुम्हारा स्वैप रेशियो। सिंपल, अभी देखो इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं। तो 20 डिवाइड बाय 80 करो, 20 डिवाइड बाय 80 तो ये 0.25, मतलब मैं अपने एक शेयर, उसके एक शेयर की जगह अपना 0.25 शेयर दूंगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे मेरे शेयर का वैल्यू कितना है? मेरे शेयर का वैल्यू 80 रुपये। ए लिमिटेड बोलेगा मेरे शेयर का वैल्यू 80 रुपये, ठीक है? 80 रुपीज है। और भाई बी लिमिटेड, तेरे शेयर का वैल्यू 20 रुपये। तो क्या तेरे एक शेयर खरीदने का मैं अपना एक शेयर दे दूं? दिमाग खराब है मैं? तुमको तुम्हारा 20 रुपया लेने के लिए मैं 80 रुपया दूं? नहीं, 20 रुपया दूंगा ना, सिंपल सी बात है। तो तुम्हारा एक शेयर खरीदने के लिए मैं अपना एक शेयर क्यों दूं? मैं अपना एक शेयर नहीं दूंगा। देखो, ये मेरा एक शेयर है समझ लो इसे, ठीक है? तो मैं इसका 1/4 पार्ट दूंगा, ठीक है? यही दूंगा ना, 1/4 पार्ट। तो जाके मेरे उसका एक शेयर का ऐसा 4 टुकड़ा करूंगा, एक टुकड़ा उसको दे दूंगा, बोलूंगा ला तेरा एक शेयर ला। ऐसे ना, 4 टुकड़ा क्यों सर? ये देखो ना, 20 20 20 20 80 रुपीज का एक शेयर है ना, तो 0.25% उसको दूंगा तो हो गया। ये 0.25, सर ये क्या बोला? 0.25 ही तुम्हारा स्वैप रेशियो, यही तो, ये जो बॉक्स बना, ये छोटा सा बॉक्स, यही तुम्हारा स्वैप रेशियो है, यही तुम्हारा स्वैप रेशियो है। सर ये कैसे निकलेगा? अभी देखो सिंपल, देखो मेरा एक शेयर इज 80 रुपीज का, मेरा एक शेयर 80 रुपीज का, ठीक है? बट अगर मेरे एक शेयर को लड़ाई करनी है उनके शेयर के साथ, तो उनके 4 शेयर खरीद खड़े रहने चाहिए, उनके 4 बंदे खड़े रहने चाहिए। देखो 20-20 रुपया का उनका 4 शेयर अगर खड़ा रहेगा यहाँ पे, टोटल 4 शेयर अगर उनके खड़े रहेंगे तो जाके मुकाबला बराबर का होगा, ठीक है? तो मुकाबला बराबर करना ही स्वैप रेशियो होता है कि थोड़ी ना ज्यादा दे देंगे उसको, जितना वैल्यू उतना ही तो देंगे। तो मैं अपने एक शेयर दूंगा तो वो अपने 4 शेयर देगा मुझे। देखो मैं अपने एक शेयर दूंगा, वो मुझे अपने 4 शेयर देगा। फिर मैं अपने 2 शेयर दूंगा, वो मुझे अपने 8 शेयर देगा। तो मुझे, अब मैं अपने 3 शेयर दूंगा, वो मुझे 12 शेयर देगा। ऐसे ऐसे करके जब मैं उसको 25,000 शेयर दे दूंगा, तो वो मुझे अपने 1 लाख शेयर दे देगा। समझ में आ रहा? 25 लाख शेयर दे दूंगा तो मुझे 1 लाख शेयर देगा, तो बी लिमिटेड पूरा मेरा हो गया, ठीक है? अब मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके दूं, एक साथ में पूरा दे दूं, एक ही बार मेरे ऊपर है, ठीक है? तो इस ये तो हो गए पूरे शेयर की बात। तो कितने, एक के लिए कितना बताओ? देखो यहाँ पे उसके 4 शेयर की जगह मैं अपना एक शेयर दूंगा, ठीक है? तो यही तो स्वैप रेशियो 1:4, मतलब कि, तो उसके एक शेयर के लिए मैं अपना कितना शेयर दूं? यही तो 1:4 कर लो, कितना है 1/4, 0.25 है ना? तो अपना 0.25 शेयर दूंगा उसको एक शेयर की जगह, उसके एक शेयर की जगह पे, ठीक है? जब भी मैं बड़ा होता हूँ, जब मतलब मेरा वैल्यू ज्यादा है ना 80 रुपीज, तो मैं इसको अपने कम ही शेयर दूंगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक है ना भाई। 80 रुपए का मेरा शेयर, उसका 20 रुपए का, तो मैं पूरा एक तो शेयर दूंगा नहीं, कुछ ना कुछ तोड़ के दूंगा। तो 0.25 आ गया, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब देखो 0.25 कैसा है? तो 20 डिवाइड बाई 80 करके, 20 डिवाइड बाई 80 कहाँ से? ये आया ना ऊपर, ये देखो टोटल पहले वैल्यू 1 लाख इंटू 20, 20 लाख उसका वैल्यू डिवाइड बाई 80, 80 क्या है? मेरे शेयर का वैल्यू, ठीक है? 20 लाख डिवाइड बाई 80 क्या? तो 25,000 शेयर आ गया। अभी 20 को क्या बोलता है? 20 उसका मार्केट प्राइस है। अरे मार्केट प्राइस पे तो अपने आप को बेचेगा ना, वो थोड़ी ना किसी और प्राइस पे बेचेगा, तो उसका मार्केट में चल रहा है। तो ये मार्केट प्राइस है किसका? उसका। उसको क्या बोलते हैं सर? जिसको हम लोग खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं टारगेट लिमिटेड। तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट, ठीक है? जिसको खरीद रहे वो मेरा टारगेट, तो मेरा टारगेट लिमिटेड, ठीक है? तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट 80 क्या है? 80 रुपीज मेरा है, ठीक है? तो ये मार्केट प्राइस ऑफ, मैं कौन खरीद रहा हूँ? तो एक्वायरर, मैं एक्वायरर, ठीक है? तो यही तो तुम्हारा फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर। ये हो गया तुम्हारा स्वैप रेशियो का फॉर्मूला। और ये 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अगर बोलेगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो। 1 लाख क्या? उसका शेयर, जिसको खरीद रहे हो उसी के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे ना। अपने तुम बोल रहे हो मैं अपना तुम्हारे एक शेयर की जगह मैं अपना 0.25 शेयर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर तुम्हारे बताओ तो भाई, तुम्हारे कितने शेयर है? 1 लाख है, तो तुम्हारे एक शेयर की जगह 0.25, तो 2 शेयर की जगह 0.5, 3 शेयर, अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 1 लाख इंटू 0.25, तो आ गया 25,000 शेयर। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई, खत्म बात। तो दिस इज वेरी सिंपल प्लीज, स्वैप रेशियो ऐसे ही होता है। पूरा का पूरा मर्जर इक्वेशन में ऐसे सिंपल से आप निकाल लो, स्वैप रेशियो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है? कभी सर फॉर्मुला भूल गए, तो फॉर्मुला भूल गए तो क्या जरूरत है? आप क्या करो, फॉर्मुला भूल गए तो टोटल देख लो उसका वैल्यू कितना है, जिसको खरीदना है सिंपल ले में लगे नॉर्मल क्या करते, किसी को खरीदना है तो भाई तेरी वैल्यू बता, ठीक है? ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा वैल्यू, ठीक है? अब उसको डिवाइड कर दो अपने नंबर ऑफ शेयर से, अपना मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से। तुम्हारा मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, तुम यही बोलोगे ना, तुम्हारे हाथ में क्या है वही तुम्हारा मार्केट वैल्यू, वही ऐसे निकालोगे, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा स्वैप रेशियो का कॉन्सेप्ट खत्म।